स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के हैं जो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। एक पेपर है जो लग भी चुका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका मैंने गेस्ट पेपर वैसे मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या थोड़ा सा सिलेबस अलग है, तो हमने गेस्ट पेपर है जो तैयार किया है, कल आपके एग्जाम है तो ये आप लोगों के लिए ही है और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो देखते हैं कि आज का ये गेस्ट पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पूरे के पूरा है जो गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है और कल एग्जाम आपकी हो जाए उसके बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आए हैं। और नोट्स लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और नंबर आपको पता ही है अपने 90 57 70 15 45। नोट्स अपने रहते हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स है जो नोट्स है जो हम देते हैं बच्चों को, पूरा सिलेबस है जो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये गेस्ट पेपर और ध्यान से देखने हैं, पूरे नोट करना है और अभी के अभी इन क्वेश्चनों को एकदम से रट डालना है जो कल के एग्जाम के अंदर 100% आने की संभावना है। तो थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अपना छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का सिलेबस। तो इनऑर्गेनिक का जो एग्जाम आपका डन हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहले इसके सिलेबस की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, एक बार सिलेबस आपको रीड आउट करना जरूरी होता है जिससे आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ से है जो एग्जाम के अंदर जो आएंगे। तो ये है अपना यहाँ पे सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस है अपना ये, जिसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, डिलॉकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, क्रॉस कंजुगेशन, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड कंपाउंड, अल्टरनेट, नॉन अल्टरनेट, हाइड्रोकार्बन, हक्कल रूल, एंटी एरोमेटिसिटी, होमोएरोमेटिसिटी, बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और क्राइप्टेंट इसमें नहीं आता, साइक्लोडेक्स्ट्रिन आता है। इनके मैंने क्या है कि एकदम से जो आने वाले हैं क्वेश्चन वो तैयार किए। तो वो पहली हैं जो आपको बड़े और छोटे दोनों टाइप के यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये अपना गेस्ट पेपर है आज का। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अपना यहाँ पे केमिस्ट्री वाला कृष्णा, और ये गेस्ट पेपर 2024 एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फेस्ट की हम बात करेंगे। 500 यूनिटों के मैंने ये वीडियो बनाया है, 500 यूनिट का निचोड़ है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट है 100 टाइप क्वेश्चन के अंदर उनकी हम बात करते हैं। तो अपना है रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद में क्रॉस कंजुगेशन। तो ये 100 टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बड़े वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो 200% आने की संभावना है। वो कौन सा है? वो है अपना डिस्क्राइब एरोमेटिसिटी। आपको बतानी है कि भाई एरोमेटिसिटी क्या होती है और किसके अंदर बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड के अंदर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल से यहाँ पे करके आना है। इसके अंदर ये आपका 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है जो बनने की संभावना रहती है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो है इंपॉर्टेंट। वो कौन सा है? वो अपना ये है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल्टरनेट, क्या बोला मैंने? अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और होमो एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े वाले जो एकदम से कि मेरे को ये क्वेश्चन करके जाने हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपना वो ये है राइट नोट ऑन क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। क्या है? क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ये यहाँ पे 100% है जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर कल ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर आपके जो गेस्ट पेपर बनाए उनमें से ही ये क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। इस यूनिट सेकंड की देखने से पहले मैं आपको सिलेबस को रीड आउट करवा देता हूँ। तो ये अपना सिलेबस है, देख सकते हैं। इसमें अपने जो चलता है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री, कायरलिटी हो गई। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, molecule with more than one chiral center, 3O and I3O, RS configuration, separation and somewhat reduced selectivity, क्या आ गया? स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होते हैं? एसिमेट्रिक बायोसिंथेसिस, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द ऑब्जेंस ऑफ कायरल कार्बन और पाइफिनाइल एंड आगे देख सकते हैं कि एस्पायरिन वगैरह ये पूछा गया है। ये अपना क्या यूनिट सेकंड का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं अपना जो है इसके अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो कौन कौन से, वो उसको आप नोट कर लो। उसके बाद में देखो बड़े वाले जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों वो कौन से हैं। तो अपना बड़े वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कायरलिटी। भाई कायरलिटी क्या होती है, ठीक है, वो बतानी है। और उसके बाद देखो एक्सप्लेन कायरलिटी इन वन मॉलिक्यूल, यानी इन मॉलिक्यूल विथ मोर देन वन कायरल सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के अंदर। तो ये बड़े वाले क्वेश्चन की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं तो इसमें देखो कौन सा है, स्टीरियो सिलेक्टिव। क्या है, एक्सप्लेन स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो भाई इसको आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल से आपको इसको पूरा का पूरा डिटेल टू डिटेल है जो एकदम से लिख के आ जाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो कौन सा है, वो देखो वो अपना यहाँ पे ये रेजियो सिलेक्टिव यानी रेजियो सिलेक्टिव, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो देख लो। थर्ड अपना जो है वो आर एस कन्फिगरेशन, यानी आपको 100 टाइप क्वेश्चन अंदर के देखने मिलेंगे। आपको एग्जांपल दे देगा ऐसे, यहाँ पे जैसे ओ एच आ गया, यहाँ पे एच आ गया, इधर कोई और CH3 आ गया या और कुछ भी आ गया, तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि भाई ये इसमें आर है या एस है, कौन सा है, तो वो रोटेट करवाने पे कौन सा है, तो वो आपको हमारे जो नोट्स हैं उनके अंदर अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायर्ड हो तो हमें संपर्क कर सकते हो। नंबर है अपने ये 90 57 70 15 45, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे ये पूछेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसमें सेट टू सिमेट्री हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थ्रियो एंड थ्रियो आइसोमर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने बड़े वाले भी दे दिया, एक बड़ा वाला कि भाई बड़े वाला भी हो जाए। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखो ऑप्टिकल, क्या बोला मैंने, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। कौन सी कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, कायरल कार्बन और बाइफिनाइल, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछने की संभावना रहती है। हाँ जी, अब हम एक हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप की, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन बाइफिनाइल। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आएगा। अब हम यूनिट थर्ड के हम देखने वाले हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, वही बात है सिलेबस की हम रीड आउट कर लेते हैं। तो जिसमें क्या कि मैं सिलेबस आपको बताऊंगा तो आपके सिलेबस से आप मैच कर लोगे, जिससे आपको पता ले रहेगा कि भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो अपनी एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद में तो ये है अपना यूनिट थर्ड का सिलेबस, जिसमें देखो क्या क्या है आपके सिलेबस के अंदर। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, आइसोटोप इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी, रिजोनेंस फील्ड इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, द हेमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट एंड रिएक्शंस कांस्टेंट ऑफ थफ्ट इक्वेशन, ठीक है जी। आ जाओ अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट गैस पेपर हमने बनाया। तो गाइज यहाँ पे ये है अपना थर्ड यूनिट का, तो जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा क्या है, देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे है ट्रांजिशन, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, क्या है बताइए मेरे को, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, क्या समझते हो आप लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। उसके बाद में देखो यहाँ पे बड़ा वाला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है जो आएगा, राइट ब्रीफ नोट काइनेटिकली या काइनेटिकल या थर्मोडाइनमिकल। इसमें क्या है, कंट्रोल प्रोडक्ट, इसकी रिक्वायरमेंट भी पूछेंगे, लिख लेना रिक्वायरमेंट, क्या बोला मैंने, रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट और कंट्रोल दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन आपका आता है वो है एक्सप्लेन टफ्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन की बात की मैंने, लास्ट में बताया था टफ्ट इक्वेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो अभी के अभी इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है वो देखो, उसमें चौथा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि राइट ए नोट, किस पे ऊपर लिखना है, आइसोटोप इफेक्ट, कि भाई ये क्या होता है आइसोटोप इफेक्ट, उसका आपको यहाँ पे नोट लिख के आ जाना है। उसके बाद में अपना यहाँ पे आता है हेमेट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, हेमेट इक्वेशन, तो इसको एक्सप्लेन करना है, ये लिखना है कि एक्सप्लेन, या इससे पूछ लेंगे एक्सप्लेन हेमेट इक्वेशन, या ऐसे पूछेंगे आपको कि भाई राइट नोट ऑन हेमेट इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बता दिया आपको। अब हम जो चौथी यूनिट है उसकी हम बात कर लेते हैं ना। तो चौथी यूनिट के अंदर देखो क्या है, एक बार चेकआउट करते हैं। इसके अंदर हमें ये पढ़ना है, देख सकते हो सिलेबस, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 मिक्स SN2 SN1, शेट मैकेनिज्म, द SN1 मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, एटिक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप एंड रिएक्शंस मीडियम, द नेबरिंग ग्रुप
और क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल और नॉर्मल सिस्टम्स और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, यहाँ से ये हैं जो एग्जाम के अंदर पूछेंगे। तो देखो कौन कौन से हैं जो एग्जाम के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे गाइज अपना आने वाला है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये नोट, तो SN1 और SN2 यहाँ पे इस पे नोट पूछेंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर 100% है जो आने की संभावना रहती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये अपना है राइट ए नोट ऑन सेट मैकेनिज्म, किसके ऊपर यहाँ पे नोट लिखना है, ACT, कौन सा, ACT मैकेनिज्म के ऊपर, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट्स बाय पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, किसके लिए, यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है बोलो, यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप किसका पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का, क्लियर है। अब 5वीं यूनिट के हम लास्ट वाली की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा कि यहाँ पे सिलेबस आपका क्या हुआ है, थोड़ा अलग हुआ है ना, इसमें क्या ग्रीन केमिस्ट्री को भी ऐड कर दिया इसने। तो यहाँ पे देखो क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना 5 यूनिट है, इसमें क्या है कन्फॉर्मेशनल, किसका, एनालिसिस ऑफ साइक्लो हेक्सेन एंड डेक्लिन का, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका। सो इफेक्ट ऑफ कन्फॉर्मेशन और रिएक्टिविटी इन कन्फॉर्मेशन शुगर या इसका पूछ सकते हैं। फिर द नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, कि भाई क्या होती है ग्रीन केमिस्ट्री की, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन, ये आपका सिलेबस से रीड आउट कर लेते हैं। तो इसमें से मैंने बनाए वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये क्या ग्रीन केमिस्ट्री को भी ऐड कर दिया यहाँ पे, क्लियर है पॉइंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे जो रहता है वो है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स एंड डेक्लिन, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेकंड है ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल, किसके लिए ग्रीन सिंथेसिस बताना है, पैरासीटामोल के लिए, किसके लिए, पैरासीटामोल के लिए। उसके बाद में देखो क्या है ग्रीन केमिस्ट्री, क्या है ग्रीन केमिस्ट्री एंड देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कि भाई ग्रीन केमिस्ट्री की है जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है और इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है वो समझानी है। तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा। उसके बाद में देखो क्या है वो देख लो, लास्ट क्वेश्चन है अपना एग्जाम का, वो है ग्रीन सिंथेसिस, किसका, एडिपिक एसिड का, किसका पूछा है, एडिपिक एसिड और आइबुप्रोफेन के लिए यहाँ पे बताना आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक गाइज, और इन्हीं क्वेश्चनों के जो आंसर है अपने पास है, अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर है ये अपने 9097701545, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने गेस पेपर है जो तैयार किया है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताने का आपका पेपर कैसा गया, व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर देना गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।